अगर आप आतंकी हैं तो आप पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। अगर आप हत्यारे हैं तो आप पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दशकों पुराने आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी इन्हीं हरकतों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दरअसल अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्न की हत्या के आरोपियों को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। और इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना भी की है और फैसले को न्याय के साथ मजाक बताया है। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बातचीत की। और अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्न की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की जवाबदेही तय किए जाने पर चर्चा की। ब्लिंकन और कुरैशी ने इस बात पर चर्चा की कि अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्न के अपहरण और उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख और दूसरे लोगों की जवाबदेही कैसे तय की जा सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने पर्न के अपहरण और उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी किए जाने के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि ये फैसला आतंकवाद के पीड़ितों का अपमान है। उन्होंने पाकिस्तान से अपील की थी कि वह पर्न के हत्यारों को न्याय के दायरे में लाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करे। पाकिस्तानी अदालत ने पर्न के अपहरण और हत्या मामले में शेख को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपीलों को गुरुवार को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सनसनीखेज मामले में शेख को रिहा करने का आदेश भी दिया। पाकिस्तानी अदालत ने पर्न के अपहरण और हत्या में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे 3 और फैज नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को भी रिहा करने का आदेश दिया। दरअसल साल 2002 में कराची में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्न का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अल-कायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद सिरकर्म करके उनकी हत्या कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शुक्रवार को बताया कि ब्लिंकन ने पर्न के हत्यारों को बरी करने के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अमेरिका की चिंता दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।